आप मंच से कितना भी गरिया लीजिए इनको, आप यहाँ से गरिया के जाओगे, आपकी औरतें उनके पैर दबा रही होंगी। आप बाहर से कमा के लाओगे, आपकी औरतें उनको दान दक्षिणा दे रही होंगी। आप अगर अपनी महिलाओं को पीछे रखकर कह रहे हैं कि हम मनुवाद से लड़ेंगे, तो मैं दावे की चोट पर कहती हूँ कि तुम ये लड़ाई हार जाओगे। सारे ब्राह्मणों को माफी मांगनी चाहिए। तुम्हारी इतनी पीढ़ी दर पीढ़ी तुमने शोषण किया, अगर तुम पैर पकड़ के नाक रगड़ के भी माफी मांगोगे ना, तो भी इन ओबीसी और एससी के साथ माफी तुम्हारी पूरी नहीं होंगी। तो एफआईआर से कुछ नहीं होने वाला, ये अपने खींच मिटा रहे हैं और कुछ नहीं। कहते ना खिसियानी बिल्ली खम्मन हो जो कुछ हाथ नहीं लगा। सबसे पहले तो मोहन भागवत जी को मांगनी चाहिए, क्योंकि मोहन भागवत जी उस धर्म के सबसे बड़े सरगना हैं, सबसे बड़े हेड हैं, सबसे बड़े ठेकेदार हैं। सबसे बड़े ठेकेदार हैं। तो ठेकेदार साहब माफी मांग ले तो मजदूरों की तो माफी अपने आप स्वतः हो जाएगी। लेकिन हम भी जिंदा कौम में जन्म लिए हैं और इन कौम के अंदर आज तुम्हें पता नहीं है, शेर शेरनियों ने जन्म ले लिया, तुम्हारी जड़ें उखाड़ के रख देंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा धर्म इन्हीं लोगों के कंधे पे टका हुआ है। जिस दिन इनके कंधे खिसक गए, उस दिन तुम्हारी इमारत धराशायी हो जाएगी। मैं हूं विनीत यादव, हमारे साथ हैं दीदी निर्देश सिंह जी, जो आज यहाँ राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन लखनऊ में उपस्थित थी, और इनसे बात करेंगे कि आज के सम्मेलन में क्या कुछ हुआ, ये क्यों शामिल हुई, क्या उद्देश्य है। बाकी भी और भी सवाल हैं जो बाद में। जी क्या आज के इस सम्मेलन में क्या हुआ, और आप लोग इतना जोश दिखा कि ओबीसी एससी के तमाम लोग इकट्ठा थे और आप भी शामिल रही, क्या कुछ रहा यहाँ का माहौल? देखिए, यहाँ पूरे भारतवर्ष से लोग आए हैं और ये इतना बड़ा फील्ड है, ये पूरा भरा हुआ था, जिसकी लाखों की कैपेबिलिटी है। तो आज जितने भी लोग यहाँ आए, उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर आप शोषण की अति करेंगे तो हमें भी उस शोषण से बाहर निकलना आता है। और ये बिना हिंसा के, बिना लड़ाई के, बिना झगड़े के, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ से निकल करके बुद्ध की ओर चल दिए हैं, यानी बुद्धत्व की ओर चलती हैं, अपने तर्क की ओर चल दिए, विज्ञान की ओर चल दिए। तो नारी के जीवन को छोड़ करके लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज बुद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के यहाँ से, और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाओं को ग्रहण कर यहाँ से लोग जा रहे हैं। अच्छा, आपने भी 22 प्रतिज्ञा ग्रहण कर ली? जी बिल्कुल। आपको पता है चंद रोज गुजरे हैं, दिल्ली में कार्यक्रम था, मंत्री जी ने मंच से 22 प्रतिज्ञाएं ले ली, बीजेपी वाले एकदम से पूरा ऐसा लग रहा है मिर्ची रगड़ दी किसी ने गाँव पे। तो वो कह रहे हैं कि 22 प्रतिज्ञा में उन्होंने पहली प्रतिज्ञा का विरोध किया कि ब्रह्मा विष्णु गणेश गौरी को मैं देवता नहीं मानूंगा, तो इसलिए उनके ऊपर एफआईआर की है। तो हम भी नहीं मानते, आज ये फिर से लाखों लोग कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, तो कराओ इन लाखों लोगों पर सब पे एफआईआर कराओ। फिर तो सबसे पहले मेरे निर्देश पे कराओ, अगर आपने राजेंद्र पाल गौतम जी पे कराई तो मेरे पे कराओ। कितने लोग हैं ऐसे तैयार, सब पे कराओ। अरे ये पूरे लाखों लोग ऐसे बैठे हैं, आप किस पे एफआईआर कराओगे? जब आपके देवी देवता कोई शक्ति नहीं रखते, हमारे दर्द को नहीं समझते, हमारे लोगों की तड़प को नहीं समझते, हमारी भूख को नहीं समझते, हमारी गर्मी सर्दी को नहीं समझते, हमारे हक हकूक जो लोग खाते हैं उनके ऊपर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, तो फिर हम उनको क्यों करेंट होते रहे? हमारे पूर्वजों ने इतने लंबे समय तक ढोया, उनके शरीर पर लंगोट भी नहीं थी। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से आज हमारे शरीर पर पूरे कपड़े हैं, इज्जत है, सम्मान है, तो क्यों ना हम सम्मान का जीवन जीने के लिए आगे को बढ़ें? और ये रास्ता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर देकर गए हैं। और अगर एफआईआर की बात कर रहे हैं तो एफआईआर से कुछ नहीं होने वाला, ये अपने खींच मिटा रहे हैं और कुछ नहीं। कहता ना खिसियानी बिल्ली खम्मन हो जो कुछ हाथ नहीं लगा, तो लोमड़ी अंगूर पकड़ दिया, हाथ नहीं लगे तो कहती हुई अंगूर खट्टे हैं, तो ये वही लोमड़ियां हैं और कुछ होने वाला नहीं है। राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ पूरे देश के बौद्धिस्ट खड़े हैं और विदेशों के जो बौद्धिस्ट है वो भी खड़े हैं, एक बौद्ध पे उंगली उठाने से। आप ये कहना चाहती है कि अगर उन पे एफआईआर की तो उठाओ सबको और जेल में डाल दो, जो लोग आए हैं डाल सको जगह हो तो? बिल्कुल, अगर तुम्हारी जेलों में जगह है डालो। अगला सवाल मेरा, मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को माफी मांगनी चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, बदलाव का वक्त आ गया है। ये तो मैं बहुत पहले से कह रही हूँ और मोहन भागवत जी ने मेरी बात को सुना और समझा। ये तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगी मोहन भागवत जी कि आपने मेरी बात को इतना सीरियसली ले लिया। मैं बहुत पहले से कह रही हूँ कि सारे ब्राह्मणों को माफी मांगनी चाहिए। तुम्हारी इतनी पीढ़ी दर पीढ़ी तुमने शोषण किया, अगर तुम पैर पकड़ के नाक रगड़ के भी माफी मांगोगे ना, तो भी इन ओबीसी और एससी के साथ माफी तुम्हारी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि तुमने इतने लंबे समय तक शोषण किया, इस हद तक शोषण किया कि उनके मानवीय मूल्य तक छीन लिए। जानवरों को तुमने अधिकार दिया पानी पीने का, लेकिन इंसानों को नहीं दिया। तो तुम माफी कितनी भी मांगोगे ना, तब भी पूरी नहीं होगी। तुम्हारे पूर्वजों ने गलती कर दी, ठीक है, लेकिन कम से कम तुम तो भैया माफी मांग लो। और मोहन भागवत जी की सारे लोग बात माने, जितने लोगों ने धर्म के जाति के नाम पे सताया, सारे आकर के माफी मांगे और हम माफ करने के लिए तैयार भी बैठे हैं। आइए माफी मांगने, हम तैयार बैठे हैं। तुमने भले ही मेरे दादा परदादा हमारे पूर्वजों का सत्यानाश किया हो, उनका सर्वनाश किया हो, लेकिन फिर भी हमारी दरिया दिल है, क्योंकि हम बुद्ध को अपना चुके हैं। हम तुम्हें क्षमा याचना दे देंगे। माफी तो बाद में,
मांगेंगे तब ना जब मानेंगे। क्या आपको लगता है कि जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं वो स्वयं मानते हैं? सबसे पहले तो मोहन भागवत जी को मांगनी चाहिए, क्योंकि मोहन भागवत जी उस धर्म के सबसे बड़े सरगना हैं, सबसे बड़े हेड हैं, सबसे बड़े ठेकेदार हैं। सबसे बड़े ठेकेदार हैं। तो ठेकेदार साहब माफी मांग ले तो मजदूरों की तो माफी अपने आप स्वतः हो जाएगी। तो पहली माफी वो मांगे और फिर बाकी लोग मांगे, लेकिन वो मांगेंगे नहीं, मुझे पता है। वो 2024 का वोट बटोरना चाहते हैं, वो धर्म में लपेटे भी रखना चाहते हैं और धर्म के अंदर पीटे भी रखना चाहते हैं, उसी मशीन में उनको पीसते रहना चाहते हैं। तो ये वही अब 2024 का ड्रामा चल रहा है। लेकिन हम भी जिंदा कौम में जन्म लिए हैं और इन कौम के अंदर आज तुम्हें पता नहीं है, शेर ने जन्म ले लिया, तुम्हारी जड़ें उखाड़ के रख देंगे। और ये जड़ें उखाड़ने का देखिए तुम्हें पता चल रहा है, जहां तुमने भवन बना रखा था ना अपना सुंदर, उस भवन के चारों पिलर खिसक रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा धर्म इन्हीं लोगों के कंधे पे टका हुआ है। जिस दिन इनके कंधे खिसक गए उस दिन तुम्हारी इमारत धराशायी हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, खाली हो जाओगे। क्योंकि ये यहाँ से हटकर जब जिस दिन बुद्ध धर्म में शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा कौन? 3.5%। तो तुम ढोलो अपने धर्म को। हमें तो नहीं चाहिए तुम्हारा ऐसा धर्म जिसमें तुम हमें नीच कहते हो, मुझे गालियां देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बोलती हूँ। जो महिलाएं बाबाओं के यहाँ जाकर चरण वंदन करती हैं, वो महिलाएं देवी स्वरूपा हैं, वो महिलाएं मर्यादा में रहने वाली महिलाएं हैं। लेकिन जो महिलाएं अधिकारों की बात करती हैं, अधिकारों की लड़ाई लड़ती हैं, वो महिलाएं इनके लिए चंडाली हैं, दूसरा चुड़ैल हैं। तो ऐसे धर्म की मुझे जरूरत नहीं है जहां महिला को चंडाल, चुड़ैली और जहां महिलाओं को क्या कहते हैं विष कन्याएं बना करके अच्छे राजाओं की हत्याएं कराई जाती हूँ। मैं किसी की हत्या नहीं कर सकती, इसलिए मुझे ये धर्म नहीं चाहिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जब ये पहले बहुत सालों से ये कहते आए हैं कि बुद्ध जी विष्णु का अवतार थे, महात्मा बुद्ध को ये विष्णु जी का अवतार कहते थे। अब जब उन्हीं के मानने वालों ने 22 प्रतिज्ञाएं ले ली, कह दिया कि विष्णु जी को नहीं मानते, हम भगवान विष्णु को नहीं मानते, भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं रखते, तब इन्होंने, जिस व्यक्ति ने मंच से खड़े होकर 22 प्रतिज्ञाएं ली, उसके घर के सामने हिंदूवादी संगठन के लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, तांडव शुरू कर दिया। ये क्यों करते हैं ऐसा? देखिए, पैर ऊपर करके और हाथ नीचे करके मेरे घर के आगे भी आके तांडव कर लेना, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे राजेंद्र पाल गौतम जी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तुम अपनी मूर्खता दिखाते हो। तुम्हारे ना तो हनुमान चालीसा में कोई शक्ति, जब तुम्हारे देवी देवता तुमने 33 करोड़ हमने खारिज कर दिए, तो तुम्हारा हनुमान पाठ क्या करेगा? तो ये जो कर रहे हैं ना, ये वही मूर्ख हैं जो कहते हैं कि हनुमान जो है पहाड़ उठा लाए। अरे हनुमान पहाड़ उठा लाए, और तुम्हारा आज हनुमान का पाठ जो जिससे तुम लोगों को डरा कर रखते थे अब तक, जो अज्ञानी थे, आज तुम्हारे हनुमान चालीसा से राजेंद्र पाल गौतम मंत्री पर जरा सा भी डर नहीं बैठा, हम पे डर नहीं बैठ रहा। तो तुम ये डराने का ड्रामा बंद कर दो, तुम्हारे डर की दुकानें जल्द इन पर शटर गिरने वाले हैं। तो और दूसरी बात रही विष्णु का अवतार, जब तथागत गौतम बुद्ध 11वें विष्णु के अवतार हैं, तो भी लड़ाई क्यों करते हो हमसे, नफरत क्यों करते हो? हम तो तुम्हारी बताए हुए अवतार की तरफ जा रहे हैं ना। बात एक ही है, इधर को मान लो, इधर को मान लो। भाई अगर तुमने कहा वो विष्णु के अवतार हैं, तो हमसे नफरत क्यों करते हो? बौद्ध बनने पे इतनी दिक्कत क्यों होती है? बौद्ध धर्म अपनाने पर तुम्हें FIR दर्ज क्यों करानी पड़ती है? तुम्हें करानी नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो भैया विष्णु के 11वें अवतार को मान रहे हैं ना भैया, उनके बंधन चरण कर रहे हैं, उनके ज्ञान को मान रहे हैं, उनके तर्क को मान रहे हैं। तो तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारे बताए हुए 11वें अवतार को मान रहे हैं, नफरत क्यों कर रहे हैं? ठीक है, अब आखिरी सवाल आपके पीछे खड़ी महिलाओं पे। हाँ। मैं ज़्यादातर नेताओं या सामाजिक कार्यकर्ताओं या ऐसे लोग जो बड़े बड़े मंचों से भाषण देते हैं, आते हैं, पहुंचते हैं, तमाम कार्यक्रमों में जाता रहता हूं, तो मैंने देखा कि वहां पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती है, महिलाएं गाहे बगाए गलती से दिख जाती हैं। मुझे आपके पीछे गलती से एक पुरुष दिख रहा है। ये मेरा भाई है। तो ये बदलाव देखिए, मैं अभी यहाँ बहुजन समाज के सभी लोग कह देना चाहती हूँ, आप मंच से कितना भी गरिया लीजिए इनको, आप यहाँ से गरिया के जाओगे, आपकी औरतें उनके पैर दबा रही होंगी। आप बाहर से कमा के लाओगे, आपकी औरतें उनको दान दक्षिणा दे रही होंगी। आप अगर अपनी महिलाओं को पीछे रखकर कह रहे हैं कि हम मनुवाद से लड़ेंगे, तो मैं दावे की चोट पर कहती हूँ कि तुम ये लड़ाई हार जाओगे। तुम ये लड़ाई हार जाओगे, तुम ही नहीं हारोगे। तुम्हारे जो बच्चे तुम घर में छोड़ कर आए ना अपनी महिला के हाथों में, तो वो तुम्हारी महिला नहीं है, वो मनुवाद की एजेंट है जो तुम्हारे घरों में बैठी तुम्हारे बच्चों को ट्रेंड कर रही हैं कि चल बेटा सर झुका, ये है देवी माता, यहाँ से तुम्हें सारी शक्ति मिलेगी। तो महिलाओं की भागीदारी मंचों पर 50% होनी चाहिए। तुम मनुवाद की लड़ाई लड़ रहे हो, पहले तुमने मनुवाद से लड़ाई लड़ी, ठीक है, अब महिलाएं तुमसे लड़ाई लड़ेंगी फिर कि भाई हमें बराबर का हक दो। मंचों पर तुम 50 वक्ता बोलोगे, लेकिन एक भी महिला वक्ता के रूप में तुम्हें सहन नहीं होती है।
तुम 100 लोग बैठोगे मंचों पर, 100 पुरुष बिठाओगे मंचों पर, लेकिन एक भी मंच पे बैठी महिला सामने सुशोभित नहीं कर सकते तुम। अरे तुम्हारी जब खुद नाक कटती महिलाओं को सामने रखते हुए, तो तुम किस बात की लड़ाई लड़के वहां से जीत जाओगे? मुझे नहीं लगता। उन्होंने समझ लिया कि जड़ कहाँ है, और वो जानते हैं पूरा सनातन, पूरा धर्म, पूरा पाखंड औरतों पे जिंदा रह सकता है। उन्होंने औरतों की गांठ में बांध दिया है। आप जहां जाओगे आपकी महिला, आपके बच्चे सब उस पाखंड को लेकर जाएंगे। तो अगर आडंबरवाद और पाखंडवाद से लड़ाई लड़नी है तो आपको किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, किसी के साथ क्या कहते हैं, कोई लड़ाई ही नहीं लड़नी है। अपनी महिलाओं को वहां से निकाल लो, 99% लड़ाई अपने घर बैठे जीत जाओगे। मतलब जो सैनिक आपने अपने घरों में छुपा रखे हैं और मनुवाद के नाम कर रखे हैं, उन सैनिकों को बाहर निकालो और दीदी निर्देश सिंह जैसे नेताओं, महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ छोड़ दो। वो ऐसे ही समाज बदल देंगी, मनुवाद का सत्यानाश कर देंगी। बाकी बने रहिए ब्लूकट के साथ। धन्यवाद। हम आपको ऐसे ही मुद्दों से अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।